आपके साथ हुआ 1947 के बाद, जो गांधी जी ने जो आपके साथ एक गलत काम किया कि आपका एक भजन है, उस भजन की 2 लाइनें बदल दी गई क्योंकि सेकुलरिज्म का बुखार था उनको। किसी विचारधारा के ये मामला विचारधारा का नहीं है। गांधी जी जिन्ना और नेहरू के सामने कब धरने पे बैठे थे कि ये जो तुम देश बांटने की बात इससे कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बांटने दूंगा। वो दिन और वो डेट, वो जगह मुझे पता चल जाए, मैं अपने शब्द सार्वजनिक तौर पे माफी मांगूंगा कि गांधी जी ने जिस तरीके से अंबेडकर को उस मॉरल ग्राउंड पे बात किया, सुभाष को बात किया, पटेल को बात किया, क्या नेहरू जी के सामने और जिन्ना के सामने ये धमकी दी कि मैं देश नहीं बंटने दूंगा, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। कुछ आजादी की बात आप कर रहे हो और क्या नैरेटिव चलाया? अहिंसा से आजादी मिली, बिना लड़े आजादी मिली। 26 लाख लोग वहां मरे और सुभाष चंद्र बोस की सेना के अंदर 46,000 की सेना में से 21,000 फौजी मरा। वो फौजी क्या चिड़िया मारने की वजह से मरा था? सोचने लगेंगे कि कुछ लोगों ने 2014 में कहा था कि अगर ये आ गया तो हम चले जाएंगे। और उसमें यह बात नहीं थी कि इस शख्स में कोई खास बात थी। यह शख्स लगातार वही काम कर रहा है जिसे मैं कह रहा हूं कि हफ्ते में एक बार पानी पी लीजिए। लगातार आपको बता रहा है आप कौन थे। अब प्रधानमंत्री है, मेरी तरह तो आके चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएगा। उसने संविधान की शपथ ले रखी है, उसके बताने का अंदाज है। आपको पहले ही दिन, पहले ही विदेश यात्रा में इतना बड़ा मैसेज दिया आपको, लेकिन मजबूरी यह है कि हम मैसेज को कम समझ रहे हैं, आडंबर को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पुर्तगाल की यात्रा पे गए थे। पुर्तगाल में वहाँ के हिंदू लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया था और वो एक पूरा प्रोग्राम का हिस्सा था कि भारत के प्रधानमंत्री उस मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे। पुर्तगाल के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने सोचा कि मंदिर बनाया है, भारत का प्रधानमंत्री आया है तो ज़रूर इनॉग्रेशन करेगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं सेकुलर स्टेट का प्रधानमंत्री हूँ, मैं मंदिर का उद्घाटन नहीं करूँगा। लेकिन आप लोग जिसको शेम शेम कह रहे हैं, मैं पीवी नरसिम्हा राव साहब, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आप ये पहली घटना भारत में देख रहा हूँ मैं कि हमारे मन में जो था कई सौ सालों से, हम चाहते तो थे लेकिन ये यकीन नहीं था कि हमारे सामने भी ऐसा हो जाएगा। और जब वो हो गया तो हम उसके मैसेज को कम समझ रहे हैं, उस बात को दूसरे तरीके से प्रोपेगेट ज्यादा कर रहे हैं। 2014 में कोई शख्स जीता और उसने आने से पहले भी एक मैसेज दिया कि ये पहनने का शौक मुझे नहीं है। मैसेज दिया था वो किसी के प्रति नफरत नहीं थी, वो किसी से झगड़ा नहीं था। मैं अपनी आइडेंटिटी मैं तय करूंगा कि मैं तिलक लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, मैं टोपी पहनूंगा नहीं पहनूंगा, मैं शेरवानी पहनूंगा, ये मैं तय करूंगा, कोई दूसरा तय कैसे करेगा। उसने मैसेज दिया, उस मैसेज को तो आपने समझ लिया इसलिए 2014 कर दिया। लेकिन 2014 में जो मैसेज दिया उसके बाद जरा सोचिए कि क्या हमने इस तरफ ध्यान दिया। नेपाल की यात्रा में वो शख्स 6 घंटे तक पूजा करता रहा और देश के तमाम मीडिया ने जब वो पूजा करके बाहर निकला तो जैसा गया था वैसा उससे बिल्कुल उल्टा होकर लौटा। पूरे गेरुए वस्त्र के अंदर बड़े बड़े उसके तिलक लगे हुए थे। पूरा ऐसे लग रहा था कि ये प्रधानमंत्री नहीं, ये भारत की सनातन संस्कृति का कोई बहुत बड़ा पंडित है। एक प्रधानमंत्री जो संविधान पे बैठा हुआ है, उसने कहा जो मेरा काम संविधान पे है, संविधान के तहत है, वो संविधान से करूंगा, लेकिन मैं अपनी आस्था, अपने विश्वास को इस सेकुलरिज्म के चक्कर में नहीं खत्म करूंगा।
तो जब इस देश में यह बदलाव हुआ कि सत्ता पे बैठने वाले लोग आपके बटन की ताकत को समझ गए कि ये देश मुझे उसी रूप में देखना चाहता है, तो फिर क्या हुआ? इतना दबाव आपने बनाया कि 2014 में तो करा ही करा, 2019 में माइकल जैक्सन भी मंदिरों में जाने लगे। आपने किसी के खिलाफ कोई मुहिम चलाई, किसी के खिलाफ कोई नफरत पैदा की आपने? ये मैं कह रहा हूं, सिर्फ आपको अपने होने का एहसास हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी से नफरत, किसी के खिलाफ बयान देना, गाली देना, ये बहुत आसान काम है। इस देश की 90% पॉपुलेशन जिस दिन सिर्फ ये तय कर लेगी कि हम जो हैं, हम जैसे हैं, हमें वैसा ही एक्सेप्ट करो, हम किसी को खुश करने के लिए ना तो अपने भजन में, जो आपके साथ हुआ 1947 के बाद, जो गांधी जी ने जो आपके साथ एक गलत काम किया, कि आपका एक भजन है, उस भजन की 2 लाइनें बदल दी गई क्योंकि सेकुलरिज्म का बुखार था उनको। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये जो ओरिजिनल भजन है उसमें था ही नहीं। हमने अपने भजन बदल दिए, हमने अपने मंदिरों में लोगों से कहा कि नमाज पढ़ो, हमने कहा कि मुसलमान तुम्हारे मुंह पे एक चांटा मारेंगे, तुम दूसरा भी गाल कर दो। सब कुछ माना, सब कुछ दिया, लेकिन महात्मा गांधी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे, न उनके वंशज दे पा रहे हैं। ये तो लोग पूछते हैं कि नाथूराम गॉडसे ने गोली मारी, नाथूराम गॉडसे बहुत बुरा था, अच्छा था, ये इतिहास तय करता है। नाथूराम गॉडसे ने जो किया, उस वक्त जो सज़ा के प्रावधान थे, जो कानून था, उसके तहत उसको सज़ा मिली, उसने फांसी पे लटक गया। नाथूराम गॉडसे भागा नहीं, नाथूराम गॉडसे ने जो किया उसको, उसके आर्गूमेंट थे। हो सकता है हमारा समाज ये कहे कि नहीं, हम उसके आर्गूमेंट को नहीं मानते, आपकी पूरी मर्जी है, न माने, लेकिन नाथूराम गॉडसे ने एक हत्या की थी, उस पे आज तक ये देश शर्मसार है, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। गांधी जी ने तो सरेआम सरे महफिल ये बयान दिया था कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पे बनेगा। पाकिस्तान तो बन गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा सवाल यह नहीं है कि महात्मा गांधी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मेरा सवाल यह है कि अगर नाथूराम गॉडसे के मारने के उस एक्ट पे सवाल जवाब हो सकते हैं, होने चाहिए, जिंदा कौमों की निशानी है, तो फिर यह भी तो पूछा जाएगा भाई कि गांधी जी आपके भरोसे के बाद, आपकी सारी बातें मानने के बाद, कि पटेल अगर जीत गए थे तो आपने कहा मेरी हार है, तो पटेल ने छोड़ दिया। अंबेडकर से आप बहस में भिड़ गए थे तो अंबेडकर ने कहा कि मेरी बात सच है गांधी जी, लेकिन आप अगर मेरे सामने धरने पे बैठेंगे तो मैं समझता हूं कि देश को ज़रूरत है आपकी, और मैं नहीं चाहता कि आपका जीवन खतरे में हो जाए, लेकिन मैं आपकी ज़िद के सामने अपनी सच बात को भी वापस लेता हूं। तब भी उस आदमी ने वापस ले ली बात, और ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के साथ मामला हुआ तो गांधी जी की कद्र करते उन्होंने भी नाम अपना वापस ले लिया। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, गांधी जी जिस अंबेडकर के सामने आप धरने पे बैठ गए थे, सुभाष चंद्र बोस से आपने मॉरल ग्राउंड पे दबाव बना के इस्तीफा ले लिया था, आपने पटेल जैसे आदमी को, जिसको 14 में से 12 वोट मिले थे, उससे कहा कि नेहरू की हार मेरी हार है। वो इतने हाई मॉरल ग्राउंड के लोग थे कि उन्होंने कहा आप अगर ये कहते हैं, ये छोड़ दी मैंने। इतने सब के बावजूद भी गांधी जी का एक चित्र मुझे बताइए, कोई एक घटना बताइए। आप में से सारे लोग इसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, किसी विचारधारा के हों, ये मामला विचारधारा का नहीं है। गांधी जी जिन्ना और नेहरू के सामने कब धरने पे बैठे थे कि ये जो तुम देश बांटने की बात इससे कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बांटने दूंगा। वो दिन और वो डेट, वो जगह मुझे पता चल जाए, मैं अपने शब्द सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगूंगा कि गांधी जी ने जिस तरीके से अंबेडकर को उस मॉरल ग्राउंड पे बात किया, सुभाष को बात किया, पटेल को बात किया, क्या नेहरू जी के सामने और जिन्ना के सामने ये धमकी दी कि मैं देश नहीं बंटने दूंगा, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। तो गांधी जी, इस देश के बंटने में 21 लाख लोगों की लाशें हैं, उसका जिम्मेदार कौन है?
कोई उसका जवाब देगा जिन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं पता किसकी माँ किसकी बहन लाशों की बौछार थी। और जिस दिन भारत की दिल्ली के अंदर विजनरी प्रधानमंत्री अपना अंग्रेज़ी में संबोधन कर रहे थे, क्योंकि वो तो भाई कहते थे कि भाई एक्सीडेंट में हिंदू हूँ, वो एक्सीडेंटल पैदा हुए थे। हमको पता नहीं कि अभी तक कोई डॉक्टर ने टर्म निकाली है कि ये एक्सीडेंटल भी कोई पैदा होता है, उसमें एक्सीडेंट क्या होता है। अब वो किस बात को एक्सीडेंट मान रहे हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने दिल्ली के अंदर बड़ी विजनरी तकरीर की और कॉलोनियल हैंगओवर, अंग्रेज़ों का हैंगओवर इतना था कि जो उस ज़माने की बेहतरीन स्पीचेस हैं लेकिन वो एक ख़ास भाषा में नहीं हैं, इसलिए देश ने उन स्पीचेस को सुना नहीं। आप ऑल इंडिया रेडियो की आर्काइव में चले जाएं, वो सारी स्पीचेस मौजूद हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ सुने उनको और एक एक शब्द का एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि कोई अपराध छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तभी मात्र 70 साल की यात्रा में ये देश 1947 के मुहाने पे दोबारा से खड़ा हो गया है। आपके सामने संकट दूसरी तरीके से आया है। लिहाजा गांधी जी न धरने में दिखे न प्रदर्शन में दिखे, और जब ये देश बंट करके झंडा फहराया जा रहा था, जो लोग पंजाब के यहाँ बैठे हों और बंगाल में माएँ बहनें अपने बच्चों की, अपने पति की, अपनी बेटी की लाशें ढूंढ रहे थे। पंजाब में 50,000 औरतों के साथ रेप हुआ था। उनको पता ही नहीं था कि दिल्ली में झंडा फहराया जा रहा है और विजनरी प्रधानमंत्री देश को विजन दे रहे हैं। कुछ आज़ादी की बात आप कर रहे हो और क्या नैरेटिव चलाया। अहिंसा से आज़ादी मिली, बिना लड़े आज़ादी मिली। 26 लाख लोग वहां मरे और सुभाष चंद्र बोस की सेना के अंदर 46,000 की सेना में से 21,000 फौजी मरा। वो फौजी क्या चिड़िया मारने की वजह से मरा था, लेकिन फिर भी ये नैरेटिव दिया कि ये जो आज़ादी हमको मिली है, मैं तो इस शब्द के ही खिलाफ हूं। आज़ादी मिली है, अगर ये जो भी कुछ थोड़ी बहुत आज़ादी है तो जान दे के हमने ली है, ये मिली नहीं है, हमने छीनी है तुमसे। लेकिन इस देश के पुरुषार्थ को ऐसे ऐसे शब्दों से आप नवाजिए कि हमें मिली है, भीख थी कोई दे गया हमको। हम इस मानसिकता से, शब्दों का बड़ा महत्व होता है। जिस तथाकथित आज़ादी के बारे में इतना पाठ पढ़ाया गया, ये सब छुपाया गया। इसलिए मैंने कहा हम खुश नसीब हैं कि हम उस दौर में खड़े हैं कि इतिहास की एक एक गलती भी सुधर रही है और ये समाज भी सुधरने की तरफ बढ़ गया है।